अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की ये जो वीडियो है एक करिकुलम की फोर्थ वीडियो में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने लगी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करिकुलम डिज़ाइन का। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि करिकुलम डिज़ाइन जो है वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम करिकुलम की जो बेसिक करिकुलम डिज़ाइन के जो बेसिक दो डिज़ाइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दो डिज़ाइंस के बाद हम डिफरेंट माइनर डिज़ाइंस या मॉडर्न डिज़ाइंस ऑफ करिकुलम को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्टिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करिकुलम डिज़ाइन क्या है। करिकुलम का आपको पता है, ओवरऑल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स डिज़ाइंड बाय एनी एक्सपर्ट, डिज़ाइंड बाय एनी एजुकेशनल एजेंसी, डिज़ाइंड बाय एनी एजुकेशनल स्कूल या सो ऑन, ठीक है, या एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। आज हम देखते हैं करिकुलम डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन जो होता है ना, वो करिकुलम का एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें प्लान ऑफ एक्शन लिखा हुआ होता है कि मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमने उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंटेंट कौन से इकट्ठे करने हैं, ठीक हो गया। फिर उन कंटेंट्स को डिलीवर करने के लिए हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए, और एट द एंड हमने उसको इवेल्युएट कैसे करना है। ये होता है जी सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप किया जाता है। अब आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि करिकुलम की फाउंडेशंस क्या होती हैं। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फिलोसफिकल फाउंडेशंस, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। अब जो भी कंट्री अपने स्टूडेंट्स के लिए जब करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए अपना एक फ्रेमवर्क बनाएगा या प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करेगा, तो वो इन चारों फाउंडेशंस को मद्देनज़र रखेगा, ठीक है। वो अपनी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को देखेगा, अपने सोशल वैल्यूज़ को देखेगा, सोशल ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, इन सब चीज़ों को देखेगा, अपनी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखेगा, और सबसे बढ़कर वो अपने स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखेगा, उसकी डिफ़िकल्टीज़ देखेगा, डिसेबिलिटीज़ देखेगा अपने स्टूडेंट्स की, और अपने स्टूडेंट्स के एज लेवल के हिसाब से अपने करिकुलम को जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेगा। ये मैंने आपको इसलिए रिलेट करके बता दिया ताकि आपको यहाँ भी एक बार दोबारा क्लियर हो जाए कि ये जो एजुकेशन की करिकुलम की ये जो फाउंडेशंस होती हैं, इनका बेसिकल जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टू मेन टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन की जो दो मेन टाइप्स हैं ना, उसमें नंबर 1 पे है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और नंबर 2 पे है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। अच्छा, अब इसके अलावा डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ करिकुलम भी मौजूद हैं, लेकिन ये दो बेसिक हैं, ठीक हो गया। अगर बेसिक पूछी जाएंगी तो वो दो होंगी। अच्छा, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है इसको ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहा जाता है, या इसको ट्रेडिशनल पैराडाइम ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और इसको ओल्ड पैराडाइम ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। और जो हमारे पास एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है इसको हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं, इसको मॉडर्न पैराडाइम ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और इसको एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है, ठीक हो गया। ये जो है ना एक्टिविटी सेंटर्ड, ये बेसिकली जॉन डेवी, आपको पता ही है, जो कि प्रोपोनेंट है प्रोग्रेसिविज्म, जो कि एजुकेशनल फिलॉसफी है, उसके एक्सपोनेंट हैं जॉन डेवी। उनकी जो थिंकिंग्स हैं इस पर इसकी बेस है, ठीक हो गया। अब हम इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ये टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक या फंडामेंटल नॉलेज जो होगा वो टीचर के पास ही मौजूद होगा। इस करिकुलम के स्टाइल को या डिज़ाइन को पढ़ाने के लिए टीचर का फॉर्मल अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ना, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। इसको ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। इस पे हम कहते हैं ना कम खर्च वाला नशीं, तो ये उस पे पूरा उतरता है जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। उसके अलावा हमारे पास अगर लार्ज स्केल स्टूडेंट्स हैं, अगर ज़्यादा बड़ी क्लास है, क्लास का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है वो ईजी भी रहता है, इकोनॉमिकल भी रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसकी और ख़ासियत ये है कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव हैं। स्टूडेंट्स पैसिव क्यों हैं? क्योंकि इसमें टीचर्स एक्टिव हैं। टीचर्स एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि टीचर्स के पास सब्जेक्ट का ज़्यादा अथेंटिक मटेरियल है बनिस्बत स्टूडेंट्स के, ठीक हो गया। अच्छा, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की क्लास होती है ना, ऐसी क्लास जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पढ़ाया जाएगा, उसमें क्लास क्वाइट होगी। क्वाइट क्यों होगी? एक तो टीचर जो है फॉर्मल अथॉरिटी होगा, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा। अच्छा, अब डिसिप्लिन को मेंटेन भी रखेगा, दूसरा स्टूडेंट्स के पास
कोई नॉलेज नहीं होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। जब उनके पास नॉलेज नहीं होगा, बेसिक्स नहीं होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस भी नहीं अराउज कर सकेंगे। ठीक हो गया। और दूसरा जो है टीचर एक्टिव होगा, स्टूडेंट पैसिव होगा, तो इसलिए भी जो क्लासरूम है वो क्वाइट होगा। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, इसमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल इसमें नहीं होता। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं होती सब्जेक्ट्स की, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा लार्ज स्केल क्लासेस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है यूज़ करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा डीमेरिट मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ये कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉलेज के साथ डील करता है। ठीक हो गया। और ये जो है रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर पर रिलाई कर रहे होते हैं। अब अगर टीचर ठीक से कंटेंट को नहीं करता कन्वे, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पास तो उन्होंने होना है, तो वो रोट लर्निंग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ना, ये करिकुलम की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता। ये बुक्स की नॉलेज की, सब्जेक्ट की डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, जो हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है। उसके बाद जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ कि एक्टिविटी सेंटर्ड जो करिकुलम है इसको स्टूडेंट सेंटर्ड भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसको मॉडर्न पैराडाइम ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। अच्छा, इसको इसके अलावा एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम और प्रोजेक्ट करिकुलम के नामों से भी पुकारा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जॉन डेवी की थॉट्स पर जो है रिलाई करता है। उसके अलावा इसमें जो मेन फोकस होता है ना, वो चाइल्ड पे होता है, यानी लर्नर पर होता है। लर्नर के इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है, लर्नर की एज को, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, मेंटल लेवल को, मेंटल पेस को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ना, उसके सारे पॉइंट्स को आप वाइस वर्सा कर दें, उनको उलट दें, तो वो हमारे पास एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बन जाएगा। अब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है उसमें रिजिड रूल्स एंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होंगे, क्लासरूम क्वाइट नहीं होगी, बल्कि नॉइसी क्लासरूम होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव होंगे, टीचर पैसिव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी होता है। लेकिन जो हमारे पास एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर पैसिव होता है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से टीचर को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके अलावा ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है ये एलिमेंट्री क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है। मोर ओवर ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की नीड्स को, स्टूडेंट्स की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स के पेसेस को मद्देनज़र रखा जाता है, तो उसके लिए उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, यानी स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये। जबकि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कंटेंट की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये थे दो मेन टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अब हम देखते हैं सब माइनर डिज़ाइंस ऑफ करिकुलम को। जी, माइनर टाइप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ करिकुलम है वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है इसको इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम भी कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको थीमेटिक करिकुलम भी कहा जाता है। थीमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट थीम्स को फॉलो किया जाता है। यानी छोटी क्लासेस में बच्चों को जैसे ऑरेंज डे सेलिब्रेट करवाया जाए, या फिर येलो डे सेलिब्रेट करवाया जाए, मैंगो डे, या फिर इसी तरह से डिफरेंट डेज़ जो है वो सेलिब्रेट करवा के और बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसको सिनर्जिस्टिक करिकुलम भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि सिनर्जिस्टिक के मीनिंग क्या है। सिनर्जिस्टिक के मीनिंग है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, या फिर दो या दो से ज़्यादा अप्रोचेज़ जो हैं वो आपस में इस तरह से इंटर रिलेट करें, इनका आपस में इस तरह से ताल्लुक़ हो कि दोनों मिलकर एक न्यू इफ़ेक्ट क्रिएट कर दें, या न्यू ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज़ क्रिएट कर दें, या न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर लें। मैं आपको इसकी ना डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे चीनी अलग से एक सब्सटेंस है,
और पानी जो है वो अलग से एक सब्सटेंस है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए और इसमें आप कोई ड्रिंक वगैरह ऐड कर दें तो एक न्यू ड्रिंक तैयार हो जाता है। ठीक है, इनका अलग अलग अपना भी कोई ना कोई जो है इनकी अपनी पहचान भी है, लेकिन अगर इनको मिक्स करके एक नई नई चीज़ बना ली जाए तो इसका इफेक्ट जो है वो नया क्रिएट हो जाता है। ये डेली लाइफ एक सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको दिया है सिनर्जिस्टिक के मीनिंग समझने में। तो यही सिनर्जिस्टिक का जो वर्ड है ना, ये हमें बताता है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम असल में है क्या। इंटीग्रेटेड करिकुलम वो करिकुलम है जिसमें डिफरेंट एक जैसे सब्जेक्ट्स को इंटरमिंगल कर दिया जाता है और एक न्यू सब्जेक्ट बना लिया जाता है। जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल की क्लासेस में देखें तो बस्ता लोड को रिड्यूस करने के लिए या करिकुलम के लोड को रिड्यूस करने के लिए, बच्चों के लेवल पर लाने के लिए करिकुलम को जो है ये स्टेप लिया जाता है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं और एक नया सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हम जीके का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम एसएसटी, आईएसटी, उसके अलावा डिफरेंट सोशल स्टडीज़ समझ लें या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है हम इंटीग्रेट करके और एक नया सब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको हम जीके कहते हैं। ठीक हो गया। इसका असल मकसद जो होता है वो करिकुलम का लोड जो है उसको कम करना, बस्ता लोड को कम करना और स्टूडेंट्स को जो है मेंटल बर्डन से बचाना है। यानी स्टूडेंट्स को उतना ही आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जितना वो लर्न कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास इंटीग्रेटेड करिकुलम। अच्छा, आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है ना, ये बेसिक लैंग्वेजेस को और बेसिक स्किल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होता है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं कोर करिकुलम। कोर करिकुलम को सिंपली कोर भी कहा जाता है। और आपको रिकॉल करवा दूँ, फ़िलासफ़ीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था इसेंशियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इसेंशियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है फ़िलासफ़ी का, या इसेंशियलिज़्म की फ़िलासफ़ी है, वो कोर करिकुलम को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो आज मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कोर करिकुलम के साथ भी कि जो इसेंशियलिज़्म की फ़िलासफ़ी है वो कोर करिकुलम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कोर करिकुलम क्या होता है। ये जो कोर का वर्ड है ना, ये खुद हमें बता रहा है कि जो ये करिकुलम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम होता है। ठीक हो गया, मतलब सेंट्रल नॉलेज जो होता है ना, ये उसके साथ डील करता है। मेन चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के लिए सीखना, जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल्स, बेसिक वैल्यूज़। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कोर करिकुलम के साथ हम डील कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो कोर करिकुलम है ये स्टूडेंट्स की मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, फिज़िकल, यानी आप कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में उनको एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जस्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे वही हमारे पास कोर होंगे। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं वो कोर करिकुलम होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो उसमें रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जिन 3 सब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत होती है उनको हम कोर में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बड़ी क्लासेस की तरफ आएँ तो फिर हिस्ट्री, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, ये हमारे पास कोर करिकुलम के एलिमेंट्स होंगे। अब हम देख लेते हैं हिडन करिकुलम को। हिडन का वर्ड आपको बता रहा है कि ये किस टाइप का करिकुलम है, यानी छुपा हुआ करिकुलम। इसको नल करिकुलम भी कहा जाता है। इसको नल करिकुलम नहीं कहा जाता, इसको इम्प्लिसिट करिकुलम कहा जाता है। अच्छा, अब हिडन करिकुलम क्या होता है? ये कोवर्ट इन नेचर होता है। आपको पता है ना कोवर्ट इन नेचर क्या होता है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जो हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में सीखते हैं। जैसे क्लासरूम का इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह के जो इन्वायरमेंट होते हैं वो हम सीखते हैं हिडन करिकुलम के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टीचर कभी हमें ये नहीं कहते कि आपने परमिशन लेके क्लासरूम से बाहर जाना है और परमिशन लेके ही वापस आना है। लेकिन एक स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने बगैर पूछे क्लासरूम से एग्जिट नहीं करना और ना ही क्लासरूम में एंटर करना है, तो ये हिडन करिकुलम का एक हिस्सा है। या फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो आपके स्टूडेंट्स को जो है उनके पास इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो बाहर गेम्स का, अगर किसी और क्लास का लेसन चल रहा है तो वो जाके पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो है उनका अपना नुकसान भी है और दूसरा उनके टीचर जो हैं या उनके मेंटोर जो हैं वो नाराज़ भी होंगे। तो ये भी एक हिडन करिकुलम की एग्जांपल हो सकती है। अब हम देख लेते हैं नल करिकुलम। जो नल करिकुलम होता है ना, इसको हम ज़ीरो करिकुलम भी कहते हैं और एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं। नल का मतलब होता है जिसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ज़ीरो का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, और एक्सक्लूडेड का मतलब होता है जिसको निकाल दिया जाए। तो अब ये तीनों वर्ड्स हमें बताते हैं कि एक ऐसा करिकुलम है जिसको नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, पढ़ाया क्यों नहीं जाता?
कभी ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं उनको खुद को सब्जेक्ट पे इतनी कमांड नहीं होती और स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए वो उस करिकुलम के पार्ट को छोड़ देते हैं। या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि टीचर को लगता है कि करिकुलम का जो ये वाला पार्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो स्टूडेंट को वेस्टेज ऑफ टाइम से बचाने के लिए और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो है ज़्यादा टाइम उनको मिल जाता है अगर वो नल करिकुलम को एक्सक्लूड कर दें। तो ये करिकुलम इसलिए भी मतलब हेल्पफुल प्रूव होता है। ठीक हो गया कि टीचर्स जो हैं, जो आप समझ लें कि जो ज़रूरी चीज़ नहीं होती उसको नहीं पढ़ाते, बस सिंपल वे में आप ये समझ लें। उसके अलावा कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होता है। कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम वो वाला करिकुलम होता है जिसमें लर्नर की स्पेसिफिक कम्पिटेंसीज पे वर्क किया जाता है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एसएनसी, सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसको अब नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आप कहेंगे कि जी एसएनसी तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, इसको तो टीम्स के साथ अलाइन किया हुआ है, मैम पहले हर वीडियो में यही बताती हैं, लेकिन अब कह रही हैं कि कम्पिटेंसी बेस्ड है। देखिए, कम्पिटेंसी का मतलब होता है हमारे अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर देना, हमें इतना हमारी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देना कि हम जो है ना एक चीज़ पे महारत हासिल कर लें। ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो होता है उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद यही होता है ना कि आपने अपने स्टूडेंट को कॉम्पिटेंट बनाना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि उनमें कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा भी मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ कि कम्पिटेंसी बेस्ड में हम एसएनसी या नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसके 4 एलिमेंट्स मैं आपके साथ पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ, जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी और इवैल्यूएशन के थ्रू जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो एसएनसी है इसके 4 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स वो नहीं हैं। एसएनसी के 4 कंपोनेंट्स हैं: स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स एंड कॉम्पिटेंसी। तो इस वे में भी आप कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम की बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, किसी दिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स एंड कॉम्पिटेंसी इनको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये क्या चीज़ें हैं। बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे। सॉरी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें है फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम का मतलब क्या होता है? फंक्शनल करिकुलम का मतलब वो होता है जिसको लागू किया जा चुका हो। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शनल करिकुलम जो है ना, ये भी और डेवलपमेंटल करिकुलम भी, ये असल में करिकुलम्स डेवलप किए जाते हैं डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ये जो स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए होते हैं। अच्छा, हमें डिफरेंट बुक्स में ये नहीं मिलते 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम ना, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पता है एम्बेडेड क्लासरूम्स में ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे या फिर स्टूडेंट्स विद माइनर डिसेबिलिटीज़ भी हमारे पास बैठे होते हैं, तो उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। मेरी अपनी क्लासरूम में 2 डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी मदर्स जो हैं वो ये मानने पर तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं और वो उसको स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिलवा रही। तो जाहिर सी बात है फिर उन बच्चों को हैंडल करना मेरी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 2 टाइप्स भी आप लोगों को ज़रूर डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरी वीडियो देखने वाले मोस्टली जो हैं वो टीचर्स हैं, और जो टीचर्स हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से करिकुलम होता है। अब फंक्शनल करिकुलम होता क्या है? फंक्शनल करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, माइनर, मेजर नहीं, माइनर, माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि स्लो लर्नर्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं स्लो लर्नर्स के लिए ये करिकुलम होता है। अच्छा, अगर आपको गवर्नमेंट जो है ना वो अलग से फंक्शनल करिकुलम नहीं प्रोवाइड कर रही ना, तो एज अ टीचर आप खुद इस चीज़ को जो है यकीनी बनाएंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स को बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स करवा दें। मतलब पूरी क्लास को तो आप पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट कवर करवाने की कोशिश करें, लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड या स्लो लर्नर्स या माइनर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको आप कोर वैल्यूज़ जस्ट करवा दें, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स करवा दें। तो इस तरह ये आपका फंक्शनल करिकुलम बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंटल करिकुलम। डेवलपमेंटल करिकुलम भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है स्टूडेंट्स जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए होता है। अच्छा, डिफरेंटली एबल्ड में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स में आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनका कॉग्निटिव का लेवल, जिनका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन बच्चे होते हैं जो, वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं।
तो जो डेवलपमेंटल करिकुलम है इसमें मेजर लेवल के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ज़हीनों को 3 बजे, और अगर नेगेटिविटी वाली साइड पे आते हैं तो आप कह सकते हैं कि स्पेयर किस्म की जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए करिकुलम होता है। अच्छा, ये करिकुलम जो है ना आपको जस्ट स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स में ही मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ इंक्लूसिव करिकुलम। जो इंक्लूसिव करिकुलम होता है ना, ये नॉर्मल लर्नर्स जो होते हैं ना, नॉर्मल लर्नर्स उनके लिए होता है, लेकिन उनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं ना वो मौजूद होती हैं। जैसे हम कह लें कि माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी, और जो कॉमन स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब अगर मैं पाकिस्तान के एग्जांपल दूं तो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स, हिंदू स्टूडेंट्स, बल्ती स्टूडेंट्स, मतलब इस तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि दोनों के लिए हेल्पफुल प्रूव हो जाए। यानी हमारे पास जो प्रिंटिंग के अखराजात हैं उन पे भी फ़र्क ना पड़े, और कम खर्च और बालानशी में जो है हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा करिकुलम भी प्रोवाइड कर दें। ये होता है हमारे पास इंक्लूसिव करिकुलम। अब देख लेते हैं जी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट करिकुलम। हम इम्प्लिसिट करिकुलम को हिडन करिकुलम के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको हिडन करिकुलम में ये बताया था कि हिडन करिकुलम को इम्प्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि हिडन करिकुलम ही इम्प्लिसिट करिकुलम है। नहीं, इम्प्लिसिट करिकुलम अलग करिकुलम है। हिडन करिकुलम इम्प्लिसिट करिकुलम में फॉल कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिडन करिकुलम जो है वो एक माइनर टर्म है और इम्प्लिसिट करिकुलम ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, जो हिडन करिकुलम है वो इम्प्लिसिट करिकुलम कहा जाता है, लेकिन इस सेंस में कहा जाता है कि क्योंकि उसको इम्प्लिसिट करिकुलम में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या है और इम्प्लिसिट करिकुलम क्या है। एक्सप्लिसिट हमें बताता है कि वही करिकुलम जो कि ज़ाहिर होगा, जो कि नेकेड होगा, हम नेकेड आइज से उसको देख सकेंगे, ठीक है, और ओवर्ट इन नेचर होगा, यानी हम उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्लिसिट करिकुलम वो होगा जो पब्लिश्ड होगा, जो रिटन मटेरियल में होगा, यानी बुक्स, जो हमारी बुक्स हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो हमें डाटा मिलता है, या पीडीएफ पीपीटी की जो हमें फ़ाइल मिलती हैं, ये सारी एक्सप्लिसिट करिकुलम में इंक्लूड हो जाएंगी। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट करिकुलम की तरफ। इम्प्लिसिट करिकुलम क्या है? इम्प्लिसिट जो करिकुलम होता है वो अनप्लैंड होता है, अनरिटन होता है, अनपब्लिश्ड करिकुलम होता है। ठीक है, ये 3 खसूसियात हैं इम्प्लिसिट करिकुलम की। अनप्लैंड होगा, अनरिटन होगा, अनपब्लिश्ड होगा। अब हमने जो 3 मोड्स ऑफ लर्निंग पढ़े थे, उसमें इनफॉर्मल जो टाइप ऑफ लर्निंग थी, या इनफॉर्मल टीचिंग थी, या इनफॉर्मल स्कूल्स थे, उनके लिए जो है ना इम्प्लिसिट करिकुलम होता है। यानी हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो इम्प्लिसिट करिकुलम में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नल करिकुलम के एग्जांपल ले लें, जैसे हम हिडन करिकुलम के एग्जांपल ले लें। ठीक हो गया। तो ये दोनों नल करिकुलम भी इम्प्लिसिट करिकुलम में ही ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। जो स्पाइरल करिकुलम होता है ना, ये होता है ऐसा करिकुलम जिसमें हम की कंसेप्ट्स को पहले लर्न करते हैं, ठीक है, फिर उनको रिपीटेडली हम लर्न करते हैं। पहले लर्न करते हैं, फिर रिपीटेडली उनको रिवाइज करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब पहले आप बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग ही हम स्पाइरल करिकुलम को डेवलप करते हैं। ऐसे समझ लें कि हमारा स्पाइरल करिकुलम जो होता है ना वो डिवेलप्ड ही इस वे में होता है कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली फॉलो होने लग जाते हैं। ठीक है ना, पहले ईजी कंसेप्ट, फिर उससे उसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देना, फिर और कम्प्लेक्सिटी की तरफ, और कम, मतलब आपके पास टॉपिक सेम होगा लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी के लेवल जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये करिकुलम बड़ा फेमस हुआ था 20वीं सदी में, और जेरोम ब्रूनर जो है, आपको याद होगा, ब्रूनर बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डिस्कवरी लर्निंग भी इन्होंने दी है, स्पाइरल करिकुलम भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये वो करिकुलम है जो ईजीएस्ट लेवल से लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ऑन करता है। और अब हम आ जाते हैं जनाब इम्प्लीमेंटेड करिकुलम की तरफ। सॉरी, इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। इम्प्लीमेंटेड करिकुलम का नाम ही आपको बता रहा है कि ये वो करिकुलम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका होगा, जिस पे काम किया जा चुका होगा। ठीक है, इसको अटेंड करिकुलम भी कहते हैं। अच्छा, अब ये असल में होता क्या है, आप जितनी भी कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं ना वो आपकी इम्प्लीमेंटेड करिकुलम होती हैं। ठीक है, जैसे आप फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं, ठीक है, आप रिकरियन के लिए जाते हैं, आप स्कूल में गेम्स करवा देते हैं, ठीक है, या फिर आप क्लासरूम में ही कोई एक्टिविटी करवा देते हैं।
लेसन पढ़ाने के बाद आप एक्टिविटी करवा देते हैं, तो वो होती है आपके पास इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। यानी बच्चों ने पढ़ा कंसेप्ट को, फिर उसको परफॉर्म भी करके देखा, ठीक है, डिफरेंट वेज में। मैंने आपको इसकी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेड करिकुलम है ना, एक तो इसको अटेंड करिकुलम कहा जाता है, इसके अलावा इसको टॉट करिकुलम भी कहा जाता है, यानी ऐसा करिकुलम जिसको पढ़ाया जा चुका हो, ठीक है। और इसको करिकुलम इन एक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे अपने मैनिपुलेटिव स्किल्स को यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इंटेंडेड करिकुलम। इंटेंडेड का मतलब होता है जिसका इरादा कर लिया जाए। तो इंटेंडेड करिकुलम से मुराद वो करिकुलम होगा जो कोई मुल्क यानी कोई कंट्री या कोई इंस्टीट्यूट इंटेंड कर लेता है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को करिकुलम में फ़लाँ फ़लाँ एरियाज़ पढ़ाने हैं। जैसे हम सोचें कि हमने अपने 5 क्लास के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो ज़रूर सिखानी है, या हम ये सोचें कि हमने इस्लामियत का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाना है, या हम ये सोचें कि हमने अपने माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को उनके अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बुक्स ज़रूर प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारा इंटेंडेड करिकुलम होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जनाब रिकमेंडेड करिकुलम की तरफ। जो हमारा रिकमेंडेड करिकुलम होता है ना, वो करिकुलम होता है जो एक्सपर्ट या लर्नड पीपल आपके लिए रिकमेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी स्टार्ट लिया है, ठीक है, और आप किसी अपने एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर को कहते हैं कि मुझे जी बुक्स रिकमेंड कर दें आप, या फिर मुझे आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दें जो मेरे लिए मतलब पीपीएससी के पेपर में अपेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, तो ये आपका जो है रिकमेंडेड करिकुलम होगा। ठीक हो गया। यानी जैसे अगर मैं एक न्यू लर्नर हूँ और मैं चाहती हूँ जी मैं सीएसएस करूँ, और मुझे नहीं पता सीएसएस के कंपल्सरी पेपर्स कौन से होते हैं, इलेक्टिव पेपर्स कौन से होते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसने सीएसएस क्लियर किया हुआ है, जो सीएसएस की किसी सिलेक्शन के बाद किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे जो है राय लूँगी, मशवरा लूँगी कि आप रिकमेंड करें कि मुझे किस किस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स होंगी जिनको मैं स्टडी करूँगी तो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगी, और मुझे इंटरव्यू जो है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल को स्टडी करना चाहिए, पेपर के लिए कौन कौन से मटेरियल को स्टडी करना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या होगा, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगी या मोर नॉलेजेबल पर्सन से पूछूंगी, तो ये होगा मेरा रिकमेंडेड करिकुलम। अब आ जाते हैं स्कूल करिकुलम की तरफ। सो सिंपल, बस बात वही होती है, उसको थोड़ा सा चेंज करके और न्यू टर्म बना ली जाती है। अब स्कूल करिकुलम क्या होता है? स्कूल करिकुलम ये होता है कि जो कोई कंट्री या कोई स्कूल रिकमेंड करता है, ठीक है, कोई एजुकेशनल एजेंसी, सॉरी कंट्री का वर्ड मेरे मुंह से फिसल गया, कोई एजुकेशनल एजेंसी या स्कूल जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो रिकमेंड करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लर्नर्स के लिए कि हमने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पढ़ानी है, तो वो आपका स्कूल करिकुलम है। जैसे स्कूल टू स्कूल ये चीज़ें वेरी करती हैं। मेरे खुद के बच्चे जो हैं पहले किसी एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर मैंने उनका स्कूल चेंज किया, तो उनके करिकुलम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब जिस स्कूल में वो पहले पढ़ते थे उसमें जस्ट बेसिक रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक को फोकस किया जाता था, लेकिन जो स्कूल मैंने उनका चेंज किया तो प्री लेवल पे भी जो है उनकी एसएसटी की बुक अलग थी, बेशक वो ओरल कर रहे थे, उनकी आईएसटी की अलग थी, उनकी कंप्यूटर की अलग थी, फिर उसमें इस्लामिक वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा एडिशन थी उसकी। तो मतलब हर करिकुलम हर स्कूल जो है ना अपने बच्चों के लिए अलग से करिकुलम डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, कंटेंट उनका डिफरेंट होता है, उनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। नो डाउट वो सेम स्टैंडर्ड्स को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, सेम एसएलओ को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट डिफरेंट होता है, पढ़ाने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होती हैं, स्कूल टू स्कूल ये चीज़ें वेरी करती हैं, तो उसको हम स्कूल करिकुलम कहते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं बोलूँगी आप लोगों को थैंक्स। आपको पता ही है मैं उम्मे उमैमा रुमान हूँ मैंने वैसे ही अपना नेम लिख दिया कि आप लोगों को रिकॉल करवा दूँ कि जो आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहा है उसका नाम क्या है। चलें जी, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह अब जैसे ही मैं अपने ग्रुप में टेस्ट का लिंक डेली सेंड किया करूँगी, तो साथ ही साथ मैं जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसका मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को अवेल होता है, उसके उसके नीचे फर्स्ट कमेंट में मैं उस टेस्ट का लिंक पेस्ट कर दूंगी और उसको पिन कर दूंगी, सो दैट जब भी आप मेरी वीडियो सुने ज़िंदगी में, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, मेरा ये चैरिटी का वर्क जो है वो चलता रहे, और आप लोग वीडियो सुनने के फ़ौरन बाद जो है टेस्ट को अटैम्प्ट करके देख लें कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।